नमस्कार दोस्तों आयुर्वेद में अश्वगंधा और मोरिंगा की सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है। आयुर्वेद में इन दो औषधियों को सुपर फूड माना जाता है। जहाँ अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग कहा जाता है, वहीं दोस्तों मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियों को सुपर फूड कहा जाता है। ये दोनों ही औषधियाँ बहुत ही गुणकारी हैं और दोनों ही औषधियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे सस्ती हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे मोरिंगा के क्या-क्या फ़ायदे हैं, इनमें कौन-कौन से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, इनका प्रयोग कैसे करना है और दूसरी तरफ अश्वगंधा में कौन-कौन से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। अश्वगंधा के क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ हैं और अश्वगंधा का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। अश्वगंधा और मोरिंगा में सबसे पावरफुल कौन-सा है? सबसे गुणकारी कौन है? इसकी भी तुलना करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगे, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं मोरिंगा के औषधि गुण के बारे में। दोस्तों मोरिंगा में अगर हम विटामिन की बात करें तो पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स। मिनरल की बात करें तो कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर हम दोस्तों प्रोटीन एंड अमीनो एसिड की बात करें तो इसमें 9 प्रकार के इंसिडेंटियल अमीनो एसिड मौजूद हैं, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन करते हैं। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है बीटा कैरोटीन, क्लोरोजेनिक एसिड। ये सबसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और ताकतवर बनाते हैं। दोस्तों कई रिसर्च में ये साबित भी हो चुका है कि मोरिंगा को मिरेकल ट्री भी कहा जाता है, मिरेकल चमत्कारी पेड़ कहा जाता है, क्योंकि इसके जो है पत्ते, छालें, फल सब गुणकारी है और मोरिंगा में दोस्तों दूध और अंडे से भी ज़्यादा पोषक तत्व पाया जाता है। तो मोरिंगा सबसे देखा जाए तो एक हिसाब से दूध और अंडे से भी बेस्ट है। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। दोस्तों मोरिंगा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। दोस्तों मोरिंगा ब्लड शुगर कम करने में भी सहायक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, शरीर की सूजन को कम करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है, ब्रेन के लिए सबसे फायदेमंद बनाता है। ये हमारे मेमोरी यानी कंसंट्रेशन को सुधारता है। इसके अलावा लीवर प्रोटेक्शन भी करता है, लीवर को टॉक्सिन से बचाता है और एंटी कैंसर पोटेंशियल। कई रिसर्च में साबित हो चुका है कि यह दोस्तों कैंसर के जो सेल का है उनके ग्रोथ को ये रोक देता है। अब जिसके इतने सारे फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो चलिए मोरिंगा के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों मोरिंगा के नुकसान की बात करें तो अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लो और ब्लड शुगर लो हो सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की दवा ले रहे हैं तो इसके साथ लेने पर तो उस समय थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए और ज़्यादा मात्रा में खाने से पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है, जैसे गैस, डायरिया ये हो सकती है। यही नुकसान है। अगर देखा जाए तो इसका मतलब कोई नुकसान नहीं है, बस हमें थोड़ी मात्रा से शुरुआत करना चाहिए और मात्रा को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए, लिमिट में ही खाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा के औषधि गुण की बात करें तो दोस्तों इसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो
बायो एक्टिव कंपाउंड की हम बात करें तो दोस्तों बीटा ल्यूनिक एसिड, अल्फा ल्यूक एसिड और फैपोनेस पाए जाते हैं। मिनरल्स की बात करें तो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। एमिनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें मौजूद हैं। इसमें एंटी डिप्रेसेंट गुण भी पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों अश्वगंधा एक शक्तिशाली एडाप्टोजेन है, यानी कि यह शरीर को तनाव और थकान से लड़ने में मदद करती है, स्ट्रेस को कम करती है, लीवर को प्रोटेक्ट करती है। चलिए हम इसके फायदे की बात कर लेते हैं। दोस्तों अश्वगंधा स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी रिलीफ में फायदेमंद है, क्योंकि ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स कम करता है, हमारे जो है इम्प्रूव करता है। क्या करता है? इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना को, मांसपेशियों और ऊर्जा के लिए सबसे लाभदायक है। ब्रेन फंक्शन यानी मेमोरी और फोकस को बेहतर करता है। मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी टेस्टोस्टेरोन और फर्टिलिटी बढ़ाने में सहायक है। डायबिटीज मैनेजमेंट, ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है, हार्ट को हेल्थी रखता है, यानी कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखता है। एंटी इंफ्लामेटरी, आपको अगर गांठों में, जोड़ों में दर्द है, उस दर्द को भी कम करता है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो ज़्यादा मात्रा में लेने से नींद और चक्कर आ सकते हैं। गर्भावस्था, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा डोज में थायराइड हार्मोन लेवल बढ़ सकता है। दोस्तों कुछ लोगों में पेट में दर्द व एलर्जी हो सकती है, बाकी कोई इसके नुकसान नहीं है। अब जानिए, चलिए जानते हैं दोस्तों दोनों में सबसे बेहतर कौन है। इसका चुनाव आप खुद कर सकते हैं, हम बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं पोषक, इम्यूनिटी, डायबिटीज कंट्रोल और स्किन, लीवर की सुरक्षा, तो दोस्तों इसके लिए आपको मोरिंगा सबसे बेहतर है। फिर हम दोबारा इसे जान लेते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं पोषक तत्वों की, इम्यूनिटी, डायबिटीज कंट्रोल और स्किन, लीवर की सुरक्षा, तो दोस्तों इसके लिए बेहतर है मोरिंगा। और अगर आप चाहते हैं तनाव से राहत, दिमाग की शक्ति, ऊर्जा, पुरुषार्थ, स्वास्थ्य में सुधार, तो दोस्तों इसके लिए सबसे फायदेमंद है अश्वगंधा। तो दोस्तों आपको क्या चाहिए, उसी हिसाब से बेहतर है, आप चुनाव करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देने की ये ज़रूरत है, मोरिंगा शरीर को पोषक देता है, जबकि अश्वगंधा शरीर को शक्ति और संतुलन देता है। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे मोरिंगा और अश्वगंधा दोनों ही बेहतर हैं, दोनों ही दोस्तों खजाने की एक चाबी है। तो दोस्तों आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स और इम्यूनिटी देते हैं, जबकि अश्वगंधा आपको स्ट्रेस फ्री और ऊर्जावान बनाता है। तो दोस्तों अब आप जो अपने हिसाब से दोनों में से सिलेक्ट करके इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं।